नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्यसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमितूणवड्डमानं परमप्पाणं जिनं तिसोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव प्रणीत रहनसार नामक यह ग्रंथ और मुनिराजों की आहारचर्या पर बहुत विस्तार में चर्चा कर लेने के बाद हम सभी अब जो पात्र जिनागम में कहे गए हैं उनके स्वरूप की चर्चा करने को यहाँ तैयार हुए हैं। 114वीं गाथा की हमने पिछली बार के स्वाध्याय में चर्चा शुरू करी थी। एक बार पुनः इस गाथा के पाठ से आज की चर्चा शुरू करेंगे। अविरत देश महव्यय आगम रुइणं वेयार तच्छन्हं पत्तंतरं सहस्रं नित्तिठं जिणवरिंदेहिं। सतपात्रों के प्रकारों की यहाँ चर्चा है। जिनेन्द्र देव ने अविरत देश महव्यय अविरति अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देशवृत्ति पंचम गुण स्थानवर्ती और महावृत्ति यानी कि छठवें से लेके ऊपर के गुण स्थानों तक छठवें सातवें आठवें नौवें दसवें, लेकिन इसमें भी छठवें गुण स्थान वाले मुख्य क्योंकि पात्रों की चर्चा है। तो जब मुनिराज आहारार्थ निकलेंगे तो प्रायः छठवें गुण स्थान की भूमिका में आहार आदि के परिणाम उनके रहेंगे और सातवें में आना जाना छठवें सातवें का उनका ये परिवर्तन लगा रहेगा। तो वे महावृत्ति मुनि और आगम रुइणम आगम में रुचि रखने वाले और वियार तच्छन्हम तत्व विचारक, इस प्रकार से इत्यादि भेदों से हजारों प्रकार के पात्र जिनेश्वर देव ने अपने वीतराग धर्म में बताए हुए हैं। कौन से कि अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र कहे जाते हैं, देशवृत्ति श्रावक जो कि मध्यम पात्र कहे जाते हैं और महावृत्तियों को उत्तम पात्र कहा जाता है। इस प्रकार से ये तीन तो चौथा पांचवा छठवें गुण स्थान वाले मोक्ष मार्गवंत मुनिराज श्रावक एवं अविरति सम्यक दृष्टि। इनके अलावा दो लोग ऐसे भी हैं जो मोक्ष मार्ग में अति कम समय में अत्यंत ही निकट जिनका सम्यक्तवादी की विशुद्धि का समय आ गया है, ऐसे श्रावकों को भी लिया जो आगम में रुचि रखने वाले आज्ञा सम्यक्त्व के धारी आगमवान जो जीव हैं और तत्वों का विचार करने वाले जो लोग हैं वे भी पात्र कहे जाते हैं। आगम रुचि व तत्व विचारक ये दोनों सम्यक्त्व के धारक आराधक होने से यदि वे सम्यक्त के लिए प्रयत्नरत हैं प्रयासवंत हैं तो वे अपनी निकट भव्यता के हेतु भी पात्र कहे जाते हैं। हम भी अभी वर्तमान में देखें तो हम सभी के लिए तो साधर्मी जन ही कल्पवृक्ष तुल्य इस कलिकाल में माने गए हैं। तत्संगति का महात्म्य बहुत बड़ा है और हम सभी भी क्या करते हैं, अब यदि हमें पात्र जीव ना मिलते हैं, कल कहाँ मिल गए, कल एक दो बार ये नहीं मिले, जीवों के ना मिलने पर भी हमारे जीवन में ऐसा तो नहीं है कि हम
अतिथियों का आदर ना करें, अतिथियों के संविभाग के लिए, भोजन आदि के लिए दूसरों को आमंत्रित ना करें। सो ये वाली सारी बातें, अब कोई बोले कि नहीं, कोई मुनिराज होंगे तो ही वे आहार कराने योग्य हैं, भोजन के लिए आमंत्रण दिए जाने योग्य हैं, कोई श्रावक होंगे, एलक होंगे, क्षुल्लक होंगे, कोई आरिका माता होंगे अथवा कोई श्राविका होंगी प्रतिमाओं की धारी, सो इनको भोजन कराया जाए तो ही हमारा अतिथियों के लिए किया गया सत्कार सफल होगा। सो आचार्य कुंद देव ने बोला ऐसा नहीं है, ये सभी तो हैं ही उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र के रूप में। इनके अलावा यदि कोई साधर्मी जो आगम की आज्ञा का पालने वाला हो, जिनेन्द्र देव के बताए गए विशुद्ध तत्व ज्ञान का श्रद्धानी हो, उसमें वर्तमान में बहुत समझकर अभ्यास से उसने अपनी रुचि बनाई हो और निरंतर भगवान के दिए हुए तत्वों के विचार में वह अपने जीवन को सफल बनाता हो, ऐसा कोई साधर्मी हो, वह भी नाना प्रकार के पात्रों की इस लंबी सूची में हम सभी के द्वारा आदरणीय है। क्योंकि हम पात्र की सेवा किस लिए कर रहे हैं? हम किसी को भोजन आदि भी दे रहे हैं, मुनिराज को आहार भी कराया जा रहा है। सो मुनिराज के लिए नहीं है वह आहार तो मोक्ष मार्ग के लिए है ना। मोक्ष मार्ग की हमारी अनुमोदना के रूप में हमारे हृदय में जो मोक्ष मार्ग की गरिमा, मोक्ष मार्ग के प्रति विनय और आदर भाव है, हमारी जो भावना है कि हम भी शीघ्र द्रुत गति से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना शुरू कर दें, ऐसी जो भावना है, इस भावना के चलते अतिथि संविभाग व्रत में हम सभी शिक्षा ही तो लेते हैं ना कि चलो हम जब मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों को आहार आदि कराएंगे तो इस बहाने से हमें ये देखने को मिलेगा कि उनकी कैसी अंतरंग और कैसी बहिरंग वृत्ति है। शिक्षा व्रतों में लिया ना अतिथि संविभाग व्रत को, 12 प्रकार के श्रावक के व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन सब की चर्चा पहले हम कर चुके हैं। उसमें जो शिक्षा व्रत है ना, वह किस लिए है? वह इसलिए है कि जिसको मोक्ष मार्ग के प्रति विनय अत्यंत उत्पन्न हुई है, जिसने ये मान लिया है कि इस संसार में और कुछ अन्य करने जैसा नहीं है आत्महित के सिवाय, और जब तक हम नाना प्रकार के पुरुषार्थ पूर्वक श्री गुरु के आदेशानुसार संवर निर्जरा को धारण नहीं करेंगे, तब तक जन्म मरण का चक्कर मिटने वाला नहीं। तो हमें संवर निर्जरा करनी पड़ेगी, तभी मोक्ष आएगा। आश्रव बंध का कुछ उपाय करना पड़ेगा, तभी ये कर्मों के बंध का और उदय का ये प्रकरण खत्म होगा। ये करने के लिए हम सभी को मोक्ष मार्ग में चलना अनिवार्य हो जाएगा। अब हम तो हमेशा से काम भोग बंधन की कथाओं में व्यस्त रहे, कथाओं से ही हमने अपने जीवन को हमेशा उलझाए रखा। ऐसा होने पर अब अचानक से कोई बोले कि तुम मोक्ष मार्ग में चलो, तो हमें क्या पता कि मोक्ष मार्ग में कैसे चला जाता है। तो उसकी शोध करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए और सामीप्यता से उसका अभ्यास करने के लिए शिक्षा व्रतों के अंतर्गत हम सभी की जिम्मेदारी हो जाती है, जो आत्माराधना में लगी हो, जो मोक्ष मार्ग में स्वयं चलते हो, हम बहुत आदर और विनय से अपने स्वार्थ के लिए, कोई परोपकार के लिए नहीं, परोपकार तो वो होगा ही जिसने आत्मा का स्वार्थ साधा है, उससे परोपकार होना तो अनिवार्य है, स्वाभाविक है, होता ही है। ये एकदम लोक का परोपकार और जैन दर्शन का परोपकार एकदम अलग तरीके से है। इन दोनों में बहुत ज्यादा विरोध है। लोक में यदि हम किसी से बोल दें कि भैया स्वार्थी हो जाओ, तो शायद हर किसी को ये वाली बात अच्छी नहीं लगेगी। लोक में स्वार्थी होना निंदनीय माना जाता है। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, ये तो अच्छी बात नहीं। ये तो बहुत ही कृपण बुद्धि होने के जैसा है, संकीर्ण मति होने के जैसा है। हम सभी को स्वयं के लिए जीकर मर जाना है, ऐसे जीने में क्या मतलब है हम दूसरों के काम आ सके। ये प्रकार से लोक में स्वार्थी व्यक्ति की निंदा की जाती है।
क्योंकि वो स्वार्थी किसका हुआ है कि वह स्वार्थी हुआ है अपने शरीर का, इंद्रियों का, परिवार का, विषय संपत्ति का। उसने स्व को जाना ही नहीं, और जो स्व नहीं था उसमें ही प्रयोजन की सिद्धि मानकर स्वार्थी हो गया। जिनागम में बात पूरी उल्टी हो जाती है। जिनागम में आते ही बोलते हैं आचार्य कि तुम स्वार्थी बनो, आत्मा को जानो। प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना ये कर्तव्य है, बाकी सब जाने दो। सबसे पहले जो नक्की करने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। अब यदि कोई इसमें पूछ ले कि चलो हम यदि अपने में ही उलझे रहेंगे, अपने पर ही बस रीझे रहेंगे और दूसरों के उपकार में प्रवृत्त नहीं होंगे, तो ये वाला जीना तो अच्छा नहीं हुआ, प्रशंसनीय नहीं हुआ। सो आचार्य देव कहते हैं वास्तविकता में परोपकारी वे ही बन पाए हैं जिन्होंने आत्मोपकार किया। स्वार्थी जो बने उनसे ही दूसरों का अर्थ सिद्धि हो पाई। और ये वाली बात हमारे सारे पुराण ग्रंथ और पूरे मोक्ष मार्ग का स्वरूप बार बार दोहराता है। क्या? यदि मैं स्वयं आत्मा को ना जानूंगा, देखिए यदि हमको चाहिए कि हम शपथ श्रेणी का आरोहण करें, तो उसके लिए आवश्यक है क्षायिक सम्यक्त्व का होना। क्षायिक सम्यक्त्व आकांक्षा रखता है कि वह केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही प्रकट होगा। जो केवली और शुद्ध केवली हैं, उन्होंने कैवल्य और शुद्ध केवलीपना ये दूसरों का उपकार करते हुए प्रकट किया है कि नहीं? उन्होंने तो आत्मा का स्वार्थ साधा था, वे आत्माराधना करते रहे, जगत से बहुत दूर हो गए, जगत की ऐषणाओं से, इच्छाओं से उन्होंने अपने को बहुत अलग कर लिया, और बहुत लंबी साधना के उपरांत उन्होंने कैवल्य रिद्धि को प्रकट किया, नाना प्रकार की रिद्धियों को प्रकट किया। और आज वे इस योग्य बन पाए कि कोई उनके दर्शन करे तो उसको सहज में सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। केवली का दर्शन, पंच कल्याणकों का दर्शन, ये साक्षात सम्यक दर्शन के प्राथमिक निमित्त कारणों में से एक है। सो वे जो आत्मा का हित करते रहे, उनसे दूसरों का हित अनायास ही हो गया। यही वाली बात आचार्य कह रहे हैं। हमारे यहाँ पात्र कौन है? वह पात्र है जिसने अपने को संसार की विडंबना में जाना है, और इस विडंबना से कैसे हमारा छुटकारा हो, इसके लिए जो प्रयत्नरत है। ऐसा जो कोई भी आत्मा की शोध करने वाला, आत्मा की सुधि लेने वाला भव्य जीव है, आसन्न भव्य वह जीव हमारे द्वारा प्रेरणा लिए जाने जैसा है। सो हमें चाहिए कि हम किसी भी बहाने से उसका सामीप्य करें, उसकी संगति लें। सो आचार्यों ने उसकी एक छोटी विधि बताई कि कितना हो, हम उसको अपने घर आंगन में बुलाएं, उसका आदर सत्कार करें, उसको भोजन आदि से स्थिरता दें, उसके मोक्ष मार्ग की अनुमोदना से सीधे जुड़ें। ऐसा करने से दो बातें होंगी। उसके तो जो उसके संयम का साधन है यह शरीर, उस शरीर की स्थिति ऐसी बनेगी कि वह और अच्छे से अपनी साधना करे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। और दूसरी बात ये कि हम देख पाएंगे कि जिन जगत की हमारी परिग्रह की और आरंभ की क्रियाओं में हम इतने लीन होकर, आसक्त होकर कार्य किया करते हैं, वहीं पर कैसे कोई भव्य जीव इन सभी वस्तुओं के उपलब्ध होने पर भी, नाना प्रकार से पूजन किए जाने से, नाना प्रकार से आदर सत्कार किए जाने पर भी कैसा उसके प्रति निरुत्साही, कैसा उस आदर के, पूजन के, सत्कार के प्रति उदासीन वर्तता है और चैतन्य की भावना को ही भाया करता है। हमको प्रेरणा मिलेगी कि संसार में रहकर भी कितना उदासीन किसी के द्वारा हुआ जा सकता है। इस कारण हम सभी के लिए वे सारे जीव पात्र बन जाते हैं जिन्होंने मोक्ष मार्ग में चलना या तो आरंभ कर दिया है, या जिन्होंने कमर ही कसी है कि हम मोक्ष मार्ग में आगे चलेंगे। ये आचार्य देव ने एक व्यापक सत्पात्रों की एक अम्ब्रेला डेफिनेशन दे दी कि भैया जरूरी ये है कि वह जिन आज्ञा का अनुवर्ती हो, उसे पता हो जिनेंद्र देव कौन है, इंद्रिय जयी, उन्होंने इंद्रियों को जीता,
राग द्वेष काम मद मान इन सबको जीता और फिर जाकर मोह राजा की सेना को तहस नहस करके अनंत चतुष्टय रूप जो विराजमान हुए और अपनी दिव्य वाणी से इस जगत के जीवों को सुख का मार्ग उन्होंने बताया। ऐसे जो जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में प्रतिपादित यह वीत राग मार्ग है, इस मार्ग की तरफ जिसने भी अपनी रुचि को मोड़ा है, जो कोई भी संसार से थकान लेकर अब छूटने को तड़पा है, तैयार हुआ है, उसने विचारणा आत्महित की करी है, वे सभी अपनी योग्य रुचि और सत मार्ग की प्रति अनुमोदना विनय के कारण, अपनी निकट भव्यता के कारण हमारे द्वारा आदर किए जाने योग्य हैं, हम सभी के लिए वे पात्र बन जाते हैं। तो अब किसी को स्वाभाविक है प्रश्न उत्पन्न हो जाए, तो अच्छा मुनिराज को आहार देना और किसी आगम में रुचि रखने वाले तत्व विचार को आहार देना, ये सब एक ही बात है कि नहीं? आचार्य देव ने बात अभी शुरू करी है पात्रों के प्रकरण में, हम अगली गाथा के पाठ से इस प्रश्न का समाधान पाएंगे। उवसम निरीह झाणत झयणादि महागुणा जहा तिट्ठा जे सिमते मुनिनाहा उत्तम पत्ता तहा भणिदा। कि नाना प्रकार के पात्र तो कहे गए हैं, लेकिन ये सब एक ही कक्षा में रख दिए जाएं ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि आचार्य देव इस गाथा में क्या बोलते हैं, जिन मुनियों में उपसम निरीह जाणत झयणादि, उपशम यानी साम्य भाव समता, निरीहता यानी निस्पृहता, संसार और उसकी समस्त वृत्तियों के प्रति जो एकदम निस्पृह हो गए हैं, संसार का छिलका जिन्होंने अपने ऊपर से बहुत पहले उतार कर दूर कर दिया है, ऐसे निस्पृही ध्यान वाले जिनका धर्म और शुक्ल ध्यान की आराधनाओं में ही जीवन निरत है, और अध्ययन जो जिनेंद्र देव के बताए हुए मूल मंत्रों को, शास्त्रों को, आगम को, अध्यात्म को निरंतर अभ्यास करने वाले हैं, इत्यादि महान गुण जैसे जैसे देखे गए हैं, जाने गए हैं, कहे गए हैं, बताए गए हैं, जिन मुनियों में उपशमता, निरीहता, ध्यान, अध्ययन, चारित्र, संयम, शील, तप आदि महान गुण, जैसे जो जितने महान गुण देखे गए हैं, वे उतने ही प्रकार के वृद्धिंगत गुणों से सुशोभित वो मुनिराज, मतलब जिन जिन मुनिराजों में ये सारे गुण जैसी जैसी वृद्धि और अतिशयता को लिए हुए हो, जैसे जैसे बढ़ते उदीयमान इनकी कांति हो, शोभा हो, ऐसे वे मुनिराज उत्तम पात्र कहे गए हैं। समस्त पात्रों में उत्तम पात्र कौन होते हैं? कि मुनिराज। कैसे हैं मुनिराज? कि जिनके गुणों की चमक निरंतर वृद्धिंगत होती जा रही है, जो निरंतर अपने मोक्ष मार्ग में वृद्धिशील हैं, वर्धमान हैं। ये वाली बात आचार्य देव इसी ग्रंथ की 17वीं गाथा में पहले कहे आए हैं। उन्होंने बोला था, जब दान की चर्चा कर रहे थे आचार्य देव, जैसे उत्तम क्षेत्र में सही समय पर बोया गया अच्छा बीज, उत्तम बीज विपुल फल वाला होता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रों को दिए गए दान उस प्रकार से पात्रों में विशेषता जानकर फल देता है। जितना अच्छा बीज होगा उतना फल होगा। ऐसे ही इन पात्रों के भेद में जो जितने आगे विशुद्धि और मुक्ति पथ के स्तर पर हैं, वे उतने बड़े बड़े पात्र हैं, और उनकी सेवा का, सत्कार का, पूजा का, वंदना का अवसर मिलना उतनी प्रचुर पुण्य सामग्री को देने वाला है, और उतना उतना परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। और ये हम सभी नाना प्रकार की कहानियों से पहले भी समझ चुके हैं। हमने जाना तीर्थंकर देव को जो पहला आहार प्राप्त कराता है, वह जीव तद्भव मोक्षगामी होता है। हमने देखा जंगलों में भी जिन पशुओं ने
मुनिराजों के आहार को देखा, देखने मात्र से और उसकी अनुमोदना से उन्होंने कैसी विपुल पुण्य संपदा पाई और आगे चलकर इस वीतरागी धर्म को प्राप्त होते हुए वे स्वयं मुनि हो गए और मुक्ति मार्ग में अवस्थित होते हुए उन्होंने मोक्ष को प्रकट किया। ये हम सबने देखा है। सो ये वाली बात ठीक है कि बहुत प्रकार के पात्र हैं, लेकिन जिनेंद्र देव के इस शासन में किसी भेष की पूजा नहीं होती, किसी कुल की पूजा नहीं होती, किसी जाति की पूजा नहीं होती। जिनेंद्र देव के शासन में सिर्फ गुणों की पूजा की जाती है। तो जिसके जैसे वृद्धिंगत बड़े बड़े गुण देखे जाएं, उपशमता के, निरीरता के, ध्यान के, अध्ययन के, क्षमा के, मार्दवता के, प्रमोद के, नाना प्रकार के संयमों के, तपश्चर्या के, जो जो गुणादि से मुनिराज शोभायमान हो, वे मुनिराज उत्तम उत्तम पात्र कहे गए हैं। और उनके संपर्क से, उनकी छाया में, उनकी शरण में बैठकर हम चाहें तो हम अपने मुक्ति पथ का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ऐसे उत्तम पात्रों का हमको बहुत लंबे काल तक, जब तक इस संसार में गृहस्थ अवस्था में हम रहें, तब तक उनकी सेवा हमको मिलती रहे। हम उनको, इन सत्पात्रों को दान देने के अवसरों को अंतराय कर्म के क्षयोपशम से पाते रहें, कोई व्यवधान हमें उत्पन्न ना हो, ऐसी भावनाएं हमको निरंतर भानी चाहिए। सो ये वाली बात हो गई कि समकक्ष नहीं है। कहां तो किसी महामुनिराज को दिया गया दान, कहां किसी देशव्रती श्रावक को दिया गया दान, कहीं अविरत सम्यक दृष्टि को दिया गया दान, और कहीं जिनागम सेवी, जिनाज्ञा अनुवर्ती, शास्त्र अभ्यासी, तत्व विचारवंत साधर्मी को दिया गया आहार यानी भोजन आदि का आमंत्रण, अतिथि के समविभाग व्रत का पालन, ये नाना प्रकार से जैसे जैसे पात्र की विशेषता है, जैसे जैसे बीज की विशेषता है, वैसे वैसे ये सारे फल देने वाले होते हैं। हम सभी को तो जैसे बने तैसे, जहां जो जितने पात्र मिले, उन सभी के मोक्ष मार्ग की अनुमोदना में हमें हमेशा निरत, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये पात्रों की वैशिष्ट्य चर्चा का विशेष आचार्य कुंदकुंद देव ने यहाँ किया। 116वीं गाथा में वे और बात कर रहे हैं, इसी बात को इतर करके कि उन्होंने मुनिराजों के उत्तम गुणों की अभिवृद्धि से उनकी पात्रता क्यों निर्णीत करी। आचार्य देव 116वीं गाथा में बताते हैं, न विजान दिजिण सिद्ध सरूवम तिविहीण तहणीय पाणम ज्योतिवम कुणतितवम सोहिंडदीह संसारे। बहुत मतलब हम आचार्य कुंदकुंद देव की मन स्थिति को भाप पाए, ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि आचार्य देव किस प्रकरण में कितनी गंभीरता से किस बात को लेकर आते हैं, और प्रायः हमको लगता है कि अरे ये वाली बात तो यहाँ ना थी, लेकिन फिर गंभीरता से विचार करने पर पता पड़ता है जो ये बात घुमा दी जाए तो ये पूरे प्रकरण की जो आत्मा है उसका हनन हो जाएगा। पात्रों की चर्चा है। आचार्य देव ने पहले बताई कि जिनागम में हजारों प्रकार के पात्र हैं, उत्तम मध्यम जघन्य और आगम सेवी तत्व विचारी जीवों को मिलाकर हजारों प्रकार के पात्र बनते हैं। उसमें भी बीज की विशेषता है। सो जो उपशम से, क्षमा से, दया से, अध्ययन से, ध्यान से, तप से जितने जितने गुणों से सुशोभित हो, वे उतने उतने बड़े उत्तम आदि फलों को देने वाले पात्र बनते हैं। इस बीच अब आचार्य देव को कुछ आवश्यक लगा, तो वे क्या कहते हैं, न जानदी, नहीं जानता। क्या नहीं जानता? जिण सिद्ध स्वरूपम, जिनेंद्र देव का यानी अरिहंत देव का, और सिद्ध परमात्मा का, सकल परमात्मा अरिहंत देव का, और निकल परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूपम, स्वरूप जो ना जानती, जो नहीं जानता, अरिहंत देव का स्वरूप, सिद्ध देव का स्वरूप, और किसका? तिविहीण नियपाणम, और अपनी ही आत्मा का, तीन प्रकार का, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का स्वरूप। 5 प्रकार की आत्माओं की बात हो गई, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा,
बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जो जीव जिन अरिहंत और सिद्ध का स्वरूप तथा अपनी आत्मा को भी तीन प्रकार से बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा न जान दी, नहीं जानता है, और तिव्वम कुणदी तवम, और तीव्र तप करता है। कि बाहर में जो आचार्य देव ने अब भी गुणों का वर्णन किया ना, कि बाहर में उसे देखें तो उसके तपादि तो बहुत तीव्र है, उसकी उपशमपना, उसकी निष्प्रहता, उसका ध्यान और अध्ययन, ये सब जब देखने को जाए तो बड़ा ही उत्कृष्ट मालूम पड़ता है। सो ऐसा तीव्र तप करने वाला, बहुत उच्च आचरण करने वाला भी, लेकिन जो अरिहंतपना क्या, आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था कैसी, ये आत्मा अज्ञानता से देह और आत्मा के भेद को न जानता हुआ कैसे बहिरात्मा बना रहता है, कैसे अपने को और देह को भिन्न जानकर अंतरात्मा होता है, और कैसे जब ये दोनों पृथक हो जाए पूर्ण साधना के चलते तब परमात्मा बन जाता है। ऐसे मुक्ति के भेद को, आत्मा के स्वरूप को, आत्मा की सारी अवस्थाओं को न जानते हुए जो करता हो बहुत ऊंचा तप, वह भी सोहिंडदी दीह संसारे, वह दीर्घ संसार में भ्रमण करता है। तो यहाँ पर बात आचार्य देव ने सत्पात्रों के बीच ये रखती कि ये वाली बातें तो ठीक हैं कि सब अपने अपने गुणों से, अपने अपने पदों से पात्र बनते हैं, लेकिन इन सभी के केंद्र में एक बात है कि जो पात्र है वह अरिहंत और सिद्धों के स्वरूप का जानकार, इनकी आराधना करने वाला, इनका आराधक होता है। और निरंतर चैतन्य आत्मा का क्या स्वरूप है, किन बातों के कारण, किन भ्रमणाओं के कारण वह बहिरात्मा बनकर अभी तक पंच परावर्तनों में दुखी रहा, क्या करे जिससे वह मोक्ष पथ को प्रारंभ करे, ऐसा अंतरात्मा, और अंतरात्मा के अभ्यास का फल परमात्मा इन अवस्थाओं को नहीं जानता। वह जो कुछ भी करता हो, क्योंकि वह दीर्घ संसार में रहने वाला है, अतः इस सत्पात्र की चर्चा में आत्मज्ञ होना, स्वरूप का जानकार होना, जिन देव के स्वरूप को जानने वाला, आत्मा के स्वरूप को जानने वाला होना अत्यंत आवश्यक है। इस बीच आचार्य देव ने एक विषय के बीज बोए जिसका आगे वो वृक्ष खड़ा करेंगे। ये बीज हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के। इनका स्वरूप छैडाला के माध्यम से हम सभी ने कई बार गुनगुनाया होगा। बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविद के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, मध्यम अंतर आत्म है जे देश प्रति अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवमतचारी, सकल निकल परमात्म द्वैविध तिनमें घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता, बहिरात्मता हे जानी तजी अंतर आत्म पूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। सो आचार्य कुंदकुंद देव ने इस गाथा में दो बातें कही। एक तो जो पात्र जीव है वह अतिशय गुणों से वृद्धिमान होता हुआ भी है अरिहंत और सिद्ध का ही आराधक, जो अपने आत्मा को अरिहंत और सिद्ध के समान जानता है, वह ही मोह की सेना का विनाश करने में सामर्थ्यवान है। क्योंकि सिद्ध वे शुद्धात्मा के परम पारिणामिक भाव के प्रतिच्छंद के रूप में स्थापित हैं, और अरिहंत उनके साथ द्रव्य गुण पर्याय का साम्य देखकर साधक जीव नाना प्रकार के ध्यानों के द्वारा आज्ञा विचय, अपाय विचय इत्यादि, फिर रूपस्थ पिंडस्थ आदि इन ध्यानों द्वारा स्वरूप की उपलब्धि का प्रयत्न अपनी साधना को करता है। और इसके लिए उसे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा यानी कि अपनी भूल, उन भूलों को सुधार कर योग्य पथ और उस पथ का फल, ये पूरा का पूरा जिनागम का सार संक्षेप अज्ञान,
अज्ञान को तोड़कर निकलता हुआ मोक्ष मार्ग और उस मोक्ष मार्ग की पूर्णता रूप मोक्ष। इस प्रकार से स्वरूप के 3 अवस्थाओं की जानकारी जो रखेगा उसी का तप सफल है, वही वास्तविकता में पात्र बनता है। विशेष 3 प्रकार की आत्माओं की चर्चा आचार्य देव आगे कुछ ही गाथाओं बाद शुरू करने वाले हैं, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात इतनी आचार्य देव ने स्पष्ट करी, पात्र बहुत प्रकार के हैं, अविरत सम्यक दृष्टि, देशवती, श्रावक, महाव्रती, मुनि, आगम रुचिवंत और तत्व विचारक वाले। फिर भी पात्रों के गुणों से, उनके प्रकार में, उनकी अतिशय पात्रता में इसमें बहुत अंतर पड़ता है। उत्तम बीज के पात्र उत्तम फलों को देते हैं और ऐसे ही करते। हमारे लिए तो हमें स्वार्थ साधना है, जो मिले, यदि वे मोक्ष मार्ग में सेवारत हैं, अभ्यासी हैं स्वरूप के, वे सभी हमारे द्वारा आदर सत्कार किए जाने वाले हैं। हम सभी श्रावक हैं, सो हम अतिथि संविभाग व्रत को, हम मोक्ष मार्ग निरत उन समस्त जीवों को, हम मतलब सीता माता ने तो उस पक्षी की सेवा करी थी जंगल में, जटायु की मुनिराज कह गए थे भैया अब इसने यहाँ पर व्रत ले लिए हैं, अब तुम इसकी सेवा करना। तो रोज वह सीता माता के द्वारा दिया हुआ ही भोजन करता था वह पक्षी, क्योंकि श्रावक था, मोक्ष मार्ग में चलने वाला था। सो उसका भी बहुत सुंदर वर्णन रविशेणाचार्य ने पद्म पुराण में किया कि कैसे एक साधर्मी के प्रति ना उसका वेश, ना उसका रूप, ना उसकी गति देखते हुए मात्र मुक्ति मार्ग में उसका कितनी स्थापना है, कितना अभ्यास है, उसे देखकर वह पात्र बन जाता है। ऐसा ही त्रिलोक मंडन हाथी के साथ राजा भरत ने किया। राम के छोटे भाई भरत, वो उनका जो हाथी पूर्व भव का उनका मित्र, और उसको देखकर जाति स्मरण हुआ, उसने श्रावक के व्रत अंगीकार किए और फिर राजा भरत की देख रेख में उसका पूरा देखभाल होती थी, उसको भोजन आदि की उपलब्धता कराई जाती थी। सो ये नाना प्रकार के बहुत सारे प्रसंग हमारे आगमों में हैं जो मोक्ष मार्ग में चलते हों, वे हम सभी आत्मार्थियों के द्वारा सेवा के सत्कार के योग्य हैं। यही हमारा अतिथि संविभाग नाम का एक गुण बनेगा, जिससे हम मोक्ष मार्ग के प्रति अनुमोदना भी विज्ञापित कर पाएंगे और हम सीख भी पाएंगे कि मुक्ति मार्ग में रत जीवों की अंतर मनोदशा और बाह्य उनकी वृत्ति क्रिया कैसी होती है। इतना होने पर आचार्य देव ने ये वाली बात और कर दी, इन सब के केंद्र में शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा का प्रगट स्वरूप यदि पूछो तो अरिहंत और सिद्ध उसके प्रतिक्षंद हैं, और यदि तुम्हें अवस्थाओं का ज्ञान करना है तो अज्ञान दशा में बहिरात्मा जैसी, मुक्ति मार्ग में स्थित अंतरात्मा जैसी, और अपने साध्य की सिद्धि को प्राप्त परमात्मा जैसी 3 अवस्थाएं इस आत्मा की हैं। मैं चाहूं तो अज्ञानता से बहिरात्मा बना रह सकता हूं, चाहूं तो योग्य पुरुषार्थ से मुक्ति मार्ग में प्रवेश कर अंतरात्मा रूप हो सकता हूं, और बहिरात्मता हे जानकर अंतरात्मा को प्राप्त कर यदि मैं अरिहंत और सिद्ध सकल निकल परमात्मा का निरंतर ध्यान करता हूं, उन जैसा ही अपने को देखता हूं, अपने द्रव्य गुण पर्याय में और उनके द्रव्य गुण पर्याय में कोई अंतर नहीं देखता हूं, जैसा उनका स्वच्छ धवल स्वरूप है वैसा ही प्रांजल अपना स्वरूप में मानता हूं, सो मैं आनंद को भोगने वाला शीघ्र ही बन जाऊंगा। ये आचार्य देव ने सत्पात्रों की चर्चा में स्वरूप विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता यहां पर निहित कर दी। अब वापस वे पात्रों की चर्चा का संक्षेप 117 और 118वीं गाथा में करेंगे। दंसण शुद्धो धम्मत झाण रदो संग वज्ज दो निस्सल्लो पत्त विशेषो भणि दो सो गुणहीनो दुविवरीदो सम्मादि गुण विशेषम पत्त विशेषम चिणेहिने तिठम तम जानी ऊण दे दी सुदानम जो सोहु मोख रदो। पात्र की चर्चा कोई आचार्य देव बीच में चैतन्य आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता को बताकर, अपरिहार्यता को बताकर अब वापस पात्रों की विशेष लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। दंसण शुद्धो निर्दोष सम्यक दर्शन वाले, धम्मत झाण रदो धर्म ध्यान में रत, संग वज्जिदो परिग्रह रहित,
ऋणसल्लो, 3 प्रकार की माया मिथ्या निदान, इन 3 शल्यों से रहित। पत्त विशेषो, विशेष पात्र भणिदो कहे गए हैं। कौन है विशेष पात्र? जो निर्दोष सम्यक्त्व वाले हैं, धर्म ध्यान में रत हैं, परिग्रह रहित हैं और शल्य रहित हैं। जिसके शल्य नहीं है वही सम्यक दृष्टि है, उसी के निर्दोष सम्यक्त्व है, यानी कि निर्दोष मानते हैं। तो सम्यक दर्शन में कौन से दोष लगा करते हैं कि सम्यक दर्शन में लगने वाले दोष चलमल अगाढ़ हैं, जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के सम्यक्त्व नाम की प्रकृति के उदय के निमित्त लग जाया करते हैं। सो जिसके ये दोष भी ना लगते हो, ये उसका विशेष करना नियोग परक अर्थ होगा। और बाकी निर्दोष सम्यक्त्व वाला मतलब जो अतिशय मोक्ष मार्ग में अपने पवित्र श्रद्धान के द्वारा अभ्यासरत है। सो यदि हम सम्यक्त्व के दोष, सम्यक्त्व नाम की प्रकृति के दोषों की चर्चा के परख लेंगे तो निर्दोष सम्यक्त्व औपशमिक और क्षायिक बनते हैं। और औपशमिक सम्यक्त्व का काल थोड़ा कम है, वह प्रकट होकर फिर कन्वर्ट होता है या तो क्षयोपशमिक में, और क्षयोपशमिक से कन्वर्ट हो जाता है क्षायिक में। तो यहाँ निर्दोष सम्यक्त्व मुख्यता से क्षायिक समकिति। सो निर्दोष सम्यक दर्शन वाले क्षायिक सम्यक्त्वी, अथवा यदि हमको उतना करना नियोग परक अर्थ ना लेना हो तो जिनका सम्यक्त्व निर्मल है, विशुद्ध है, जिनके दर्शन विशुद्धि नाम की प्रतिमा है, अथवा सामान्यतया जिनकी प्रीति जिन तत्व में अगाध है, अगाढ़ है, ऐसे धर्म ध्यान में रत कि जिन्होंने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की अग्नि से अपने आत्मा को सुरक्षित कर लिया है और धर्म ध्यान की शीतलता में वे उसे बहुत अच्छे से पल्लवित करते हैं। वे धर्म ध्यान में रत, ध्यान रत, संग वज्जिदो, निर्ग्रंथ हैं, परिग्रह से रहित हैं। ऐसे निःशल्य वृत्ति वे पात्र विशेष हैं, वे विशेष पात्र हैं। गुणहीनों, जो इन गुणों से रहित हैं, सोदु, वह तो विपरीदो, विपरीत अपात्र है। जो सम्यक्त्व वाला नहीं, जिसके पास ध्यान धर्म रूप नहीं, आर्त रौद्र ध्यान में ही जिसका जीवन है, जो परिग्रहों की सहित तो है ही, उनमें मूढ़ भी बना हुआ है, एकदम मूर्छित हो गया है परिग्रह में, और शल्य, माया, मिथ्या और निदान सहित है, ऐसा जो जीव है वह तो अपात्र है। और हमने इसके लिए पिछली चर्चा में ये वाली बात लिखी थी, ये वाली बात अपन सभी ने संज्ञान में ली थी कि अनगार सागार धर्मामृत में पंडित श्री आशाधर जी ने 3 प्रकार के पात्रों के विभाजन किए। सम्यक्त्व चारित्र कहो या रत्नत्रय कहो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं वे कहलाते हैं पात्र यानी सुपात्र। जो सम्यक्त्व से रहित हैं लेकिन तप आदि करते हैं, सो ये वाली बात हमने अभी इस गाथा में पढ़ी। सो हिंडदी दीह संसारे, वे तो संसार में बहुत लंबे काल तक भटकने वाले हैं, इसलिए उनको बोला कुपात्र। सम्यक्त्व से तो शून्य है लेकिन एक पैर पर खड़े होकर अच्छी 5 अग्नि लगाकर बीच में खड़े हुए हैं, बहुत तपस्या हो रही है, बहुत 6-6, 7-7 महीनों तक कुछ नहीं लेते, जमीन के अंदर गड्ढा करके वहां पर रह गए हैं, गुफाओं के अंदर घुस गए हैं। ऐसे प्रकार से बहुत चारित्र का अनुष्ठान करते देखे जाते हो, लेकिन सम्यक्त्व की निर्मलता को प्राप्त ना हुए हो, वे कुपात्र हैं। और जो सम्यक्त्व और चारित्र दोनों से ही शून्य है, वे अपात्र हैं। सो ये अपात्र की बात कि जिनके ना तो सम्यक्त्व है ना चारित्र है। सो सम्यक नहीं है, ये पात्रता का पहला लक्षण है कि सम्यक्त्व होना चाहिए। हाँ, इस पे जो ये वाली गाथा में तत्व विचार वालों को और आगम में रुचि रखने वालों को लिया था, उनकी भी आज्ञा सम्यक्त्व की प्रधानता से बोला था। जिसके आगम में ही रुचि नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि जिनेंद्र देव के द्वारा वर्णित तत्व ऐसे ही हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, आश्रव बंध हेय संवर निर्जरा एक देश उपादेय, मोक्ष पूर्ण उपादेय, जीव आधार लेने योग्य, अधिग्रहण करने योग्य उपादेय, और अजीव ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य, 343 घनराजू का ये लोक, कर्मों का आश्रव ये, कर्मों की 10 प्रकार की अवस्थाएं ये, नाना प्रकार से जो जिनेंद्र देव ने विस्तार से तत्व की विवेचना करी है, वस्तु का स्वरूप बताया है,
यदि उसे नहीं मानेगा, उसके भी आज्ञा सम्यक्त्व तो है नहीं, तो भैया वो यहाँ सम्यक्त्व में वह पहली कंडीशन है पात्रता में, सम्यक्त्व होना चाहिए। यदि जो सम्यक्त्व और चारित्र दोनों से ही शून्य है, वे तो अपात्र हैं, इन गुणों से जो रहित हैं, मतलब धर्म ध्यान के अभाव में चारित्र शून्य है और सम्यक्त्व के अभाव में श्रद्धा शून्य है। ऐसे शल्यों वाले, परिग्रह में मूढ़ आसक्त, वे अपात्र हैं, उनकी सेवा सत्कार करना ये योग्य नहीं। अलग अन्य भाषा में इनको अनायतन भी कह देते हैं। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इनके मानने वाले, इनका सामीप्य नहीं करना, इनकी संगति नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये भैया ये करने योग्य नहीं, इनके कुछ है तो नहीं, पास जाएंगे तो ठग लिए जाएंगे, कुपात्र हैं। और जिनके कुछ भी नहीं है, वे तो क्या है? अपात्र हैं। लोग तो नाना प्रकार से किसी पशु का उपकार कर कर धर्म मानने को तैयार है कि ये वाले पशु को यदि खिलाया जाए तो अच्छा धर्म होता है, ये पात्र है। लोग ये भी बोलने को तैयार है कि भैया चलो इनको यदि हम उपकार करेंगे, इनका सत्कार, इनको भोजन आदि करा देंगे तो ये पात्र है। कि देखिए, यदि कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, तो वे सब तो हमारे करुणा के पात्र हैं ही। हमारा हृदय जो जिनेंद्र देव के तत्वों का अभ्यास करता है और संसार की जड़ता को, संसार की विभत्सता को, संसार की निर्ममता को जानता है, कर्मों के उदयों के प्रकार जानता है, नरक त्रियंच गति के दुखों को, मनुष्य गति के मानसिक दैहिक दुखों को जानता है, तो हमें तो आचार्य देव ने स्वयं ही संसार का स्वरूप बताया ना। हमने स्वयं पंच परावर्तन के अंदर जाना कि हमने कैसे कैसे दुखों का भोग किया। तो सामने यदि कोई दुखों से प्रताड़ित जीव दिखेगा तो ये बहुत स्वाभाविक, बहुत सहज है कि हमारा हृदय करुणा से उसके प्रति भींग जाए, हम उसके दुखों के निवारण के लिए प्रयत्नरत हो जाएं। और ऐसा नहीं होता है तो हमारी ये घोर अपात्रता का भी सूचक है, जिसको देखकर किसी कड़े हृदय वाले के, किसी हिंसक वृत्ति वाले का भी हृदय पसीज जाए, किसी के दुख को देखकर उसका हृदय भी एकदम हिल जाए और वो उसकी सेवा करने को, उसका उपकार करने को तैयार हो जाए, और जिनागम का सेवन करने वाला वह किसी त्रियंच के, किसी मनुष्य के दुखों को देखकर एकदम नीरस रहे, हृदयहीन बना रहे, कठोर बना रहे, तो उसने शास्त्र का अभ्यास और मर्म कहाँ जाना है। तो करुणा के पात्रों का भोजन आदि देकर उपकार किया तो जाता है, लेकिन यहाँ पात्र किसको कहा जा रहा है? जिनका पात्र, जिनकी पात्रता हमारे मोक्ष मार्ग में सहकारी हो, यहाँ मुक्ति मार्ग का प्रयोजन है। ये नहीं समझना हमको कि हम भैया गरीबों को फिर भोजन आदि दें कि नहीं दें, रोगियों को दवा आदि दें कि नहीं दें, त्रियंचों को भोजन आदि दें कि नहीं दें। ये तो पात्र ही नहीं होंगे इन परिभाषाओं के चलते। इनके जीवन में पात्रता आगम को जानते नहीं, सम्यक तो पता नहीं भाई कैसे इनका योग्य आचरण दिखता नहीं। तो अब क्या करें हम? इन सब के पीछे तो अपने आप को दूर कर लेना ना, भी दुखों में जलते हो तो जले, हमें क्या करना? हम तो किसी मुनिराज को ढूंढेंगे, हम तो किसी साधर्मी को, संपन्न व्यक्ति को भोजन के लिए घर पर बुलाएंगे, उसको जिसको 4 लोग और भोजन कराने को तैयार है, और जिसको 3 दिनों से भोजन नहीं मिला है उसको भोजन देने में हमको पात्र पात्र का विचार करना पड़े। तो इसका मतलब है हमारे हृदय में कठोरता अभी बहुत घनी व्याप्त है, हम सभी ने सम्यक रीति से अभ्यास नहीं किया। भाई पार्श कुमार को क्या आवश्यकता थी जलते हुए नाग नागिन को उस लकड़ी के टुकड़े में से बाहर निकालकर नमोकार मंत्र सुनाने की? क्यों जीवनधर कुमार ने उस इतने घायल कुत्ते को अपनी गोदी में रखकर नमोकार मंत्र सुनाया? क्यों आदिनाथ भगवान के किसी पूर्व भव के जीव ने किसी बैल को नमोकार मंत्र सुनाया जो दर्द से कराहती थी? ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? क्या जरूरत थी? ये कोई पात्र, ये तो तीर्थंकर का जीव है उसी भव में, ये तो तद्भव मोक्षगामी है जीवनधर कुमार। तो क्या आवश्यकता थी कि अरे करुणा हृदय में होना, ये हमारे आस्तिक्य होने का, ये हमारे संसार से भीरू होने का, ये हमारे विज्ञ होने का, हृदय की कोमलता का, कषायों की उपशमन का, विशुद्धि का, परिणामों की पात्रता का परिचायक है। सो यहाँ पात्रता में क्या चर्चा की जा रही है? हमको निष्ठुर नहीं बनाया जा रहा। चर्चा ये है
किनको मोक्ष मार्ग के हेतु से दिया गया दान हमारे मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होगा, निमित्त रूप से कि जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं उनको दिया गया दान वह हमारे मोक्ष मार्ग में सहकारी होगा। जिनका मोक्ष मार्ग से कोई ताल्लुकात नहीं उनको दिया गया दान कुछ काम आएगा कि अरे तुम धंधा करते हो क्या, कुछ काम के लिए लोगों के दुखों को दूर करोगे कि मानवता के लिए, आत्मीयता के लिए, तुम जीव हो, तुम्हारे अंदर संवेदनाएं संभव है, उसके लिए करोगे। तो ये दानादि ये हमको व्यापार तुल्य समझकर नहीं करना है, ये मानना है जो सम्यक दृष्टि है, जो आगम के अभ्यासी हैं, मोक्ष मार्ग में रत आत्मार्थी जीवों को देखकर उनके हृदय में सहज ही, जैसे माता को अपने बच्चे को देखकर सहज ही ममता का स्फुरण होता है, ऐसे मोक्ष मार्गवंत जीवों को देखकर एक आत्मार्थी का हृदय अपने आप प्रीति से, वात्सल्य से भर जाता है। सो वे उसके लिए अतिथि संविभाग आदि व्रतों का व्यवहार करते हैं, वे पात्र पात्र का विचार करते हैं मोक्ष मार्ग प्रयोजन से। और यदि किसी दुखी को देखें तो दुखी जनों को देख हृदय में भाई प्रेम उमड़ना चाहिए, मेरे भैया मैं उनकी दूरी कर दूं सारी व्याधियों को, ये योग्य स्वरूप होगा। सो कोई मोक्ष मार्ग में पात्र अपात्रता का विचार किया जाए तो क्योंकि मोक्ष मार्ग में रत आत्मा के जानकार सिद्धों के उपासक ये मुनिराज हैं, ये श्रावक हैं, ये अभ्यासी हैं, इनको जानकर इनका आदर सत्कार किया जाता है। बाकी सब जिनके दुखों का हम निवारण करने में समर्थ हों, और यदि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति बने तो हमको अवश्य ही वहां पर उनके दुखों के निवारण में प्रवृत्ति करनी चाहिए। 118वीं गाथा की चर्चा हम कल करके ये पात्रों का अधिकार पूरा होगा और फिर आचार्य देव बहुत सुंदरता से आत्मा के 3 प्रकार सब हमको मोक्ष मार्ग की ओर लेकर जाएंगे। अभी चंपाणी स्तुति। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, जाहि सुनत जड़ भिन्न पेछानी, हम चिन मूरत आत्म की महिमा है। रागादिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, रुचि बाड़ी पुनि शम दम की महिमा है। कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम की महिमा है। भाग चंद शिव लालच लागो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। नो भाई अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी बावलिंगी मुनिराजों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। शासन तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैण सार ग्रंथ की जय हो। जय श्री